इंटीग्रेशन टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से तो पढ़ने वाले ही हैं। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेना जरूरी है कि भाई हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करने का क्या मकसद है, क्या एम है। तो इंटीग्रेशन जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग तो है, डिफिकल्ट भी है, बट हम लोग इसे क्यों पढ़ें, मेन उद्देश्य क्या है। तो अगर हम लोग आपसे पूछें कि पहले के समय में लोगों के पास क्या होता था, सिंपल सी बात अगर आपसे बोलें तो ज़मीन यानी कि प्रॉपर्टी होती थी। और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि अब जब जनरेशन चेंज होती है तो क्या होता है कि बंटवारे होते हैं, यानी कि उनमें डिवाइडेशन होता है। जब डिवाइडेशन की बारी आती थी तब क्या होता था, लोगों के पास कुछ ऐसी कंडीशंस बनने लगी कि जहाँ पे उनका एरिया निकालना थोड़ा सा असंभव होने लगा। तो भाई हमारे कंट्री में बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, उनमें से एक मैथमेटिशियंस के माइंड में कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट आया जिसका नेम उसने दिया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में जैसे कि शेप हमारे पास कुछ ऐसा आपके पास आया, कुछ ऐसा शेप आपके पास आ गया और कह रहा है कि भाई इसका एरिया बताओ। ना ये रेक्टेंगल बनना है ना ये स्क्वायर बनना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा। अब भाई सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं किसी को ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी को कम मिलने वाला था, तो कहीं ना कहीं उसमें लड़ाइयाँ होनी थी, ये तो निश्चित था। तो मैथमेटिशियंस ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट लगाया। उसने क्या कहा कि बेटा अगर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने एक पार्ट ये लिया, एक पार्ट ये लिया, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए मुन्ना मुन्ना यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक ये छोटा पार्ट डिवाइड कर लिया। तो सपोज आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो इतना पार्ट है एक रेक्टेंगुलर का शेप बनना है और मुझे तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता था तो मैंने आसानी से निकाल लिया। बट ये जो छोटा सा पार्ट है इसका अभी आप एरिया नहीं बता पाए हो, अभी आप एरिया नहीं बता पाए हो। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इसी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझा जिसका नेम हम लोगों ने दिया इंटीग्रेशन। तो समझ में आई होप आ गया होगा कि इंटीग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं।